दुबली पतली काया, शरीर पर एक टी शर्ट, माथे पर गमछा लपटे और बेहद साधारण सा दिखने वाला यह शख्स है जयराम महतो। उसके साथी उसे टाइगर जयराम महतो बुलाते हैं। जब वह गमछा लपेटकर देसी गंवई अंदाज में हिंदी और झारखंड की स्थानीय भाषा खोरठा में अपनी स्कॉर्पियो की बोनट पर चढ़कर बोलता है तो लोग उसके मुरीद हो जाते हैं। उसकी भाषण में सोफिस्टिकेटेड नेता वाली बात नहीं होती है, लेकिन उसे सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। कई बार देश के बड़े नेताओं की रैलियों से अधिक भीड़ उसके बोनट पर चढ़कर बोलने वाली रैली में होती है। झारखंड की राजनीति में जयराम की जबरदस्त एंट्री हुई है। उसकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है। जयराम महतो ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा, इसमें उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन जिस प्रकार से जयराम महतो ने गिरिडीह, रांची, हजारीबाग जैसी सीटों पर वोट लाए, उसे देखकर इस विधानसभा चुनाव में यह तय हो गया है कि जयराम महतो अब झारखंड की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर बनेंगे। पेश है फिफ्थ पिलर की यह स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात भारत की आजादी के बाद की है। झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन हो रहे थे। जयपाल मुंडा, गुरुजी शिबू सोरेन, निर्मल महतो, ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो, टेकलाल महतो, न जाने कितने लोग झारखंड को अलग राज्य बनाने की मुहिम में लगे थे। उसी मुहिम का एक अहम हिस्सा थे कृष्ण प्रसाद महतो। ये धनबाद क्षेत्र में झारखंड आंदोलन के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, लेकिन झारखंड राज्य के अलग होने का सुखद दिन देखने से पहले ही स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद महतो का निधन हो गया। स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद महतो भले अलग झारखंड राज्य में सांस नहीं ले सके, लेकिन उनके बेटे जयराम में उनकी और उनके आंदोलन की पूरी झलक दिखती है। जयराम महतो का जन्म 27 सितंबर 1994 में धनबाद के तोपचांची में हुआ था। धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज से एमए करने के बाद विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में पीएचडी किया। उनकी माता को झारखंड सरकार की ओर से 3000 रुपए का पेंशन मिलता है। पिता के आंदोलनकारी खून का असर जयराम महतो पर भी हुआ। जयराम महतो कॉलेज के दिनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्र राजनीति करते थे, लेकिन जब झारखंड में लॉकडाउन लगा तो उसके बाद जेएसएससी की परीक्षा में भोजपुरी, महगी जैसे विषयों को भी शामिल किया गया। इस मुद्दे को लेकर जयराम महतो ने आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया। स्थानीय मुद्दों से शुरू हुआ आंदोलन कुर्मी को उसका हक, अधिकार दिलाने की तरफ शिफ्ट हुआ। जयराम के भाषणों की वजह से लोगों का रुझान जयराम महतो की तरफ होने लगा। उनकी सभाओं में 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसके बाद उन्होंने झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति का गठन किया। इस बैनर तले उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी। जीत किसी भी सीट पर नहीं मिली, लेकिन जयराम महतो ने गिरिडीह सीट पर 3,47,000 वोट लाकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मथुरा महतो की जीत मुश्किल कर दी। इसी प्रकार हजारीबाग और रांची सीट पर भी जयराम महतो की पार्टी की उम्मीदवारों को 1.25 लाख से अधिक वोट हासिल हुए। दोनों ही सीट पर जयराम महतो की वजह से इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ। जयराम महतो की पार्टी अब जेएलकेएम बन गई है। जयराम महतो ने घोषणा किया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जयराम महतो को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने 2 राउंड की वार्ता की। जयराम महतो ने खुद कहा कि उसे चुनाव में कैंपेनिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर करोड़ों रुपए का ऑफर किया गया था। हालांकि राजनीतिक जानकार यह मानते हैं कि जयराम महतो की पार्टी कुर्मी बहुल इलाके में काफी असरदार रहेगी। कई सीटों पर वे एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का खेल खराब कर सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगे, यह हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।